हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह टाइम था, अथक ने छुट्टी ली थी। थोड़ी उसकी तबीयत ख़राब थी, कल नक्सीर आ गई थी उसके, तो आज हमने उसको छुट्टी दिला दी थी। तो वो घर में बैठा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अथक की छुट्टी का फ़ायदा उठाया जाए, और मैंने उससे लैपटॉप चलाना थोड़ा बहुत सीखा। वैसे मुझे लैपटॉप आता था, जो मेरा अपना लैपटॉप था वो चलाती थी मैं उससे। अपने वीडियोस में मतलब ऐड वगैरह लगाने होते हैं वो लगाया करती थी, लेकिन वो लैपटॉप अब जागृति के काम आता है, तो 3-4 साल से उसी के पास है। तो मैं अपना लैपटॉप चलाती थी, वो भूल भी गई चलाना। और अथक का थोड़ा सा अलग टाइप का लैपटॉप है, तो मैंने सोचा कि ये सीख लेती हूँ। तो क्योंकि ये खाली पड़ा रहता है लैपटॉप, तो इससे मैं कोई अपने वीडियोस में ऐड लगाने का काम कर सकती हूँ। लेकिन ये मुझे चलाना नहीं आता है। तो आज मैंने इस अथक से कहा कि तू मुझे ये सिखा दे, तो मैं इससे है ना अपने ऐड वगैरह लगा लिया करूँगी, क्योंकि ये खाली पड़ा रहता है। तो बस अथक मुझे सिखा रहा था, और कुछ टाइम पास करने के लिए भी सोचती हूँ कि क्या करूँ, कुछ नया सीखूं या कुछ करूं तो मेरा मन लगे। घर का काम तो करती हूँ, लेकिन कुछ नया सीख लूं तो कुछ मेरा मन लग जाएगा, और मुझे सीखने की इच्छा भी होती है। मैं उम्र का नहीं सोचती हूँ, बस सीख लेना चाहिए। हर उम्र में सीखना चाहिए कोई भी काम। आप उम्र का ना सोचें कि इतनी आपकी उम्र आ गई है तो अब क्या सीखें। कई बार ऐसा मन करता है कि कुछ ना सीखें, अब इतनी उम्र आ गई या कुछ, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। हर काम सीखने की कोशिश करती हूँ। इस बीच मैंने सोचा कि चलो अथक को पूड़ी बेलना सिखाते हैं। उसको नमक और अजवाइन वाली पूड़ी बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैंने उसके नाश्ते में बनाई थी। आज सुबह क्षितिज के लिए बनाई थी, तो उसके बाद मैंने आटा रख दिया था कि अथक आएगा तो अथक को भी खिलाऊंगी, क्योंकि उसको भी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चल तू भी बेल। इस तरह से हम दोनों टाइम पास करते हैं, और तो कुछ नहीं है, बस टाइम पास करते रहते हैं। जब उसकी छुट्टी होती है तो उसका टाइम पास नहीं होता है। छुट्टी लेता है ना जिस दिन, मम्मी नहीं होती है, तो वैसे मम्मी होती है हर छुट्टी में, लेकिन जब स्कूल से छुट्टी लेता है तो उसका टाइम पास होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने पूड़ियाँ बनाई और उसको नाश्ते में खिलाई, तो दोबारा क्षितिज ने भी बोला मुझे भी यही वाली दे दो, आज खाना मत बनाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं से। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं आप, मेरी सेहत के लिए बहुत ध्यान रखते हैं और मुझे एक जीने की नई उम्मीद देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़कर। तो बस मैंने सोचा अभी काम हुआ तो आप लोगों से बातें कर लूँ। आप लोगों से जब मन की बात कह लेती हूँ तो बहुत मन हल्का हो जाता है, और आपके जब कमेंट पढ़ती हूँ तो एक मोटिवेशन मिलता है मुझे। बाकी कोई मूड नहीं होता मेरा वीडियो वगैरह बनाने का, बस रोज़ यही लगता है छोड़ दूँ छोड़ दूँ छोड़ दूँ। फिर जब कमेंट पढ़ती हूँ तो फिर लगता है कि चलो आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, तो फिर शुरू हो जाती हूँ बनाना। तो जनकाना जी, आप बहुत दिनों से कह रही हैं कि मैं अपनी शादी की फ़ोटो डालूं। तो बात यह है कि मेरी शादी का एल्बम नहीं है, उसके बाद की तो बहुत फ़ोटो है मेरे पास। लेकिन शादी के दिन क्या हुआ था कि जो फोटोग्राफर ये लोग लाए थे मेरे हस्बैंड की तरफ से, जो फोटोग्राफर आया था उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो जो फ़ोटो उसने वहाँ पर खींची थी जब घोड़ी में मास्टर जी चढ़े थे, तब की फ़ोटो है मेरे पास। बाकी जब हमारे द्वार पे आए तो वो वहाँ उसकी तबीयत ख़राब हो गई और मेरी फ़ोटो नहीं हो सकी, वो चला गया। अच्छा, उस टाइम इतना रिवाज नहीं था कि दोनों तरफ से फोटोग्राफर करें, क्योंकि लड़की वाले तो बारातियों की खातिरदारी में ही लगे रहते हैं। तो सब लोग तो खातिरदारी में लग रहे थे। उस वक्त इस तरह से शादी नहीं होती थी, फिर भी मेरी शादी बहुत अच्छी की थी मेरे पापा ने।
और मेरे भाइयों ने बहुत अच्छी व्यवस्था करके नए ज़माने जैसी ही शादी की थी मेरी, लेकिन वो जो है फ़ोटोज़ नहीं हो सकी। तो मेरे भैया ने अपने घर के कैमरे से खींची थी, उसने छोटी छोटी फ़ोटो निकली थी। वो क्या इधर उधर होके खो गई, बहुत कम थी वो फ़ोटो, और वो ब्लैक एंड वाइट थी, तो उनमें कोई ऐसा कुछ दिख रहा नहीं था साफ। वो कुछ तो खो गई वो फ़ोटो, और इतने सालों में एल्बम होता तो कोई बात भी थी, तो वो नहीं है मेरे पास। और बस आप रोज़ कहती हैं, इसलिए मैंने सोचा आज इस बात का जवाब दे दूं। आपने इंस्टा में भी कहा था मुझे, और यहाँ पे भी आपने कमेंट किया, तो सॉरी मैं आपको दे नहीं सकती फ़ोटो। और बाकी की फ़ोटो जो प्राची शिप्रा छोटी छोटी हैं, वो फ़ोटो ज़रूर है मेरे पास बहुत, क्योंकि मैं हर महीने प्राची की फ़ोटो खिंचवाती थी, शिप्रा की खिंचवाती थी, जैसे जैसे महीने की वो होती, जैसे 1 महीने की हुई, 2 महीने की हुई, 3 महीने की हुई, ऐसे करके 12 महीने की फ़ोटो हैं मेरे पास उनकी। इतनी शिप्रा की तो नहीं है, लेकिन हाँ प्राची की हैं। और बाद में शिप्रा की भी खिंचाते थे, लेकिन कम हुई उसके टाइम। हम लोग फिर बाद में हम यहाँ आ गए थे, 3-4 साल बाद मुक्ता प्रसाद में आ गए, तो फिर वहाँ पे फ़ोटो जो मतलब स्टूडियो हुआ करता है वो बहुत दूर हुआ करता था, तो फ़ोटो फिर नहीं हो पाई इतनी। तो बस ऐसे हैं फ़ोटो जो इन बच्चों की हैं छोटे छोटे, वो ज़रूर दिखा सकती हूँ मैं आपको। और बस यही है कि अब टाइम पास कर रही हूँ, कभी अथक के साथ तो कभी कुछ करके, कभी क्लिनिक जा आती हूँ, तो कभी अथक के साथ कुछ सीख लेती हूँ। जैसे आज की वीडियो मैंने आपको दिखाया कि मैं लैपटॉप चलाना भूल गई बिल्कुल ही। जब मेरा लैपटॉप था तो वो बहू के काम आने लगा, और बहू अब चली गई। हाँ, एक सवाल आया था कि बहू कहाँ गई। गवर्नमेंट सर्विस लगी थी उसकी, पहले तो यहीं 1-2 महीने की थी उसने, AP की पोस्ट में उसकी सिलेक्शन उसका हुआ है वेटनरी कॉलेज में, जोधपुर के कॉलेज में। तो जोधपुर गई और अब वहीं रहेगी। अभी 2 साल तो उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, तो बहू वहीं रहेगी। तो इसीलिए मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत टूट गई हूँ। और मैंने कल बेटे से भी कहा कि मेरे से तो मैं उसके साथ तो सब काम कर लेती थी। एक यूँ रहता था कि हाँ वो शाम को आ जाएगी, सुबह कर जाती थी, खाना बना जाती थी, शाम को आके बना लेती थी, तो दोपहर का सारा काम मैं कर लेती थी। और अब मैंने मेड भी लगा ली है, तो वो मेड भी कर जाती है काम। तो मैं क्या, मास्टर जी के जाने के बाद मुझे मतलब ऐसा लगता है आधा हो गया है मेरा शरीर, जैसे अंदर से ताकत खत्म हो गई बिल्कुल। तो इस वजह से मुझसे काम नहीं होता है, या फिर कोई इच्छा ही नहीं होती मुझसे काम करने की, या कुछ भी करने की मेरी इच्छा नहीं होती है। बहुत कोशिश करती हूँ, आपके कमेंट भी आते हैं, सब होता है, लोग भी मुझे समझाते हैं, आसपास के लोग समझाते हैं, बच्चे समझाते हैं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है कुछ। तबीयत बस ऐसे है कि सांस फूलती जाती है। बहुत कोशिश करती हूँ और करती भी हूँ, चलो मेरे पास अथक है, क्षितिज है, तो बस उनको संभालना तो मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि अथक की मम्मी चली जाती है, क्षितिज की बहू चली गई है तो रह गई मैं, तो मुझे तो संभालना ही है। तो यही है कि एक माँ के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने मरते दम तक भी बच्चों को संभालती है। तो जहाँ तक हो सकेगा ध्यान रखूँगी, कोशिश करूँगी अपना भी ध्यान रखूँ, अपने बच्चों का भी ध्यान रखूँ, और आप लोगों का भी ध्यान रखूँ, क्योंकि आप लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। तो इस वजह से मैं छोटी छोटी वीडियो बना देती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।